प्रिय छात्रों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। ये पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर में हम लोग आवेश संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग आवेशों के गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके हैं कि आवेश के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, और इस वीडियो में हम लोग आवेश संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें ताकि जो है उस चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आवेश संरक्षण का नियम। यह जो प्रश्न है एग्जाम में किस तरह से पूछेगा, जैसे पूछेगा कि आवेश संरक्षण का क्या नियम होता है, इसे उदाहरण के साथ समझाइए। तो बहुत ही आसानी से आप इस वीडियो में बने रहें ताकि जो है यह जो टॉपिक है ना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाए। अगर आप यह चीज़ें समझ लेते हैं तो अपने मन से जो है इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का जो नियम है, इसमें होता क्या है कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है। किसी निकाय का या किसी आवेशित वस्तु का जो आवेश होता है वह सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश नष्ट नहीं होता है। जब हम किसी कांच की छड़ को, ठीक है, जब किसी कांच की छड़ को किसी रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित होकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। अगर कांच की छड़ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहे 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस पर अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो कांच की छड़ पर 2 प्लस हो गया। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में गया तो इस पर कितने आवेश हो गए? -2 बढ़ गए। इस कांच की छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन घटे और इस रेशम के कपड़े में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो हुआ क्या कि यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन निकला है उतना ही इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ गया है, अर्थात रास्ते में कहीं पर भी जो है इलेक्ट्रॉन जो है ख़त्म नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन नष्ट नहीं हुआ है। अर्थात कि इस पर जितना आवेश आया है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन घटा तो 2 आवेश आ गया, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 2 आवेश माइनस हो गया। तो जहाँ पर आवेश को अगर हम जोड़ें, यहाँ पर अगर इस आवेश को हम लिखें तो +2e लिखेंगे, इस आवेश की मात्रा को +2e लिखेंगे और इस आवेश की मात्रा को -2e लिखेंगे। तो रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद जो टोटल आवेश होता है उनका योग हमेशा 0 होता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। तो देखिए, अगर हम इन दोनों आवेशों को जोड़ें, क्योंकि ये दोनों एक निकाय बना लेता है, कांच की छड़ और रेशम, ये दोनों मिलकर एक निकाय बनाएगा। तो रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद जो टोटल आवेश इनका होगा, जैसे टोटल आवेश 2e - 2e बराबर क्या हो गया? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी निकाय का कुल आवेश क्या होता है? संरक्षित रहता है, अर्थात उन सभी आवेशों का जो योग होगा वह 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि किसी आवेशित वस्तु का या किसी निकाय का संपूर्ण आवेश क्या होता है? संरक्षित रहता है। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा और इसका नियम भी देख लेते हैं। देखिए, इसका जो नियम है, कितना आसान भाषा मैंने इसको लिखा है ताकि यह जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी तैयार भी हो जाएंगी। तो देखिए, किसी निकाय का संपूर्ण आवेश सदैव नियत रहता है, इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है ना, किसी निकाय का संपूर्ण आवेश क्या होता है? सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद अगर सभी आवेशों को जोड़ें तो उसका मान 0 हो जाएगा, अर्थात फिक्स रहता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण और समझ लेते हैं कि जब किसी कांच की छड़ को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कांच की छड़ को धनावेशित बना देते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन जब रेशम के कपड़े में जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने के कारण जो है ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो जितना धनावेश कांच पर होगा उतना ही ऋणावेश जो है रेशम में उत्पन्न हो जाता है, और उन्हीं दोनों आवेशों को अगर जोड़ दिया जाता है ना, जो सिस्टम बनता है, जो निकाय बनता है, उन आवेशों को जोड़ दिया जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बस से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में गया तो आवेश नष्ट नहीं होता है। ठीक है ना, आवेश जो है नष्ट नहीं होता है, आवेश संरक्षित रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी निकाय का संपूर्ण आवेश सदैव नियत रहता है, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर जो है रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा जो है ऋणावेशित हो जाता है। रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद जो निकाय का टोटल आवेश होता है वह 0 हो जाता है।
है ना। तो इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें आवेश संरक्षित रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। ठीक है, इसी लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे मूल आवेश के बारे में। ठीक है ना, मूल आवेश क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि मूल आवेश क्या होता है। देखिए, मूल आवेश जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसी को मूल आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को ही हम कहेंगे मूल आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इसे ज्ञात किया था मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने। परिभाषा क्या होगा मूल आवेश का? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसको ज्ञात किया था मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसे मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सब आप जो है इस वीडियो का जो भी लेक्चर था, इसके लिए जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स जो हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। अगर आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो इसका PDF नोट्स है वहाँ पर मिल जाएगा, और आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल से जुड़े रहें, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहें।